सो हे गाइस वी आर बैक विद अनदर राइट अप एंड ये राइट अप विशाल ने लिखा है और विशाल का तो मैं वैसे भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो ये एक और राइट अप लेके वापस आए हैं। ऑलरेडी इन्हें पहले भी बहुत सारे राइट अप लिख रखे हैं। तो आप जब भी मैं इस राइट अप का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा और आपको लगे कि आपको इनके और राइट अप पढ़ने हैं तो आप यहाँ पे जाके इस पर क्लिक करें इसके ऊपर और आपको इनके और राइट अप मिल जाएंगे जो इन्होंने लिख रखे हैं। और मेजरली ये बहुत छोटे छोटे राइट अप्स लिखते हैं और छोटी छोटी बाउंड्रीज मारते हैं, चूँकि मतलब ये कह सकते हैं कि रोज़ के $100 कमाते हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो ये मतलब ये बहुत बेसिक जो नूब्स है उनके लिए बहुत 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 ये कह सकते हैं आइडियल टाइप के पर्सन है। तो इनके लिए आप जा सकते हैं। तो इनका एक बेसिक सा है ब्रूट फोर्स प्रोटेक्शन बाईपास। ब्रूट फोर्स का मतलब ये होता है कि आप जब मान लो यूज़र नेम और पासवर्ड कंटिन्यूसली गैस करना चाहते हो कि मतलब ये यूज़र नेम मान लो ले लिया मैंने आकाश और मैं इसका पासवर्ड गैस करना चाहता हूँ कि पासवर्ड हो सकता है कि आकाश हो, राठी हो, पासवर्ड 123 हो और कंसिडर करिए admin@123 हो, रिटर्न हो, घोस्ट हो। मैंने 5-6 पासवर्ड अटैम्प्ट करे और उसके बाद पासवर्ड मैं जैसे अगली बार मैंने पासवर्ड डाला तो इसने मेरे को ब्लॉक कर दिया। आप 5 मिनट के लिए ब्लॉक है, आप आईडी पासवर्ड नहीं डाल सकते क्योंकि इससे क्या होता है कि यूज़र प्रोटेक्ट हो जाता है, इससे ब्रूट फोर्स का अटैक नहीं हो पाता। तो इसको अब भी अगर आप बाईपास कर देते हैं तो भी आपको बाउंटी मिल जाती है। विशाल भाई अब यही दिखा रहे हैं इसमें उन्होंने यूज़ किया है एक्स फॉरवर्ड हेडर का, एक्स फॉरवर्ड 4 हेडर का। ये एक तरह का हेडर होता है जिसमें क्या होता है कि आप ना एक आईपी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इससे सर्वर के जो ब्रूट फोर्स को प्रिवेंट करने के लिए जो मैकेनिज्म उन्होंने लगा रखा है वो वो बाईपास हो जाएगा। प्रोटेक्ट तो क्या होगा, बाईपास हो जाएगा। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीनशॉट के अंदर ये है, उन्होंने देखिए एक वो लगाया है एक्स फॉरवर्ड 4 127। ये इन्होंने नॉर्मल सी आईपी दे रखी है, ये लोकल होस्ट की आईपी होती है और इनके पास रेस्पॉन्स आया 200 ओके। तो ये है। अब आपको इसके लिए आपको यूज़र नेम पता होना ज़रूरी नहीं है कि और पासवर्ड पता होना ज़रूरी नहीं है इस अटैक को परफॉर्म करने के लिए। बेसिक सा अटैक है, स्मॉल सी बाउंटी आपको देगा। तो आपको करना क्या है कि जो ये रिक्वेस्ट होगी यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करने वाली उसको आप ब्रूट फोर्स इंट्रूडर को भेजिए। इंट्रूडर को ब्रूट फोर्स भी कह सकते हैं। तो इंट्रूडर को भेजिए और इंट्रूडर में जाके जैसे ही आप यहाँ भेज देंगे तो 2 चीज़ें आपको करनी है। एक तो आपको यहाँ पेलोड लगाना है 1 के ऊपर और एक आपको पासवर्ड पैरामीटर के ऊपर पेलोड लगाना है। कोई भी पासवर्ड मान ले, इन्होंने पूरे पे लगा रखा है, आप लास्ट के 1 डिजिट पे भी लगा सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे ये मेरा बर्ब सूट है, मेरे पास रिक्वेस्ट आई, मैंने उसको इंट्रूडर को भेज दिया। अब ये इंट्रूडर के अंदर है, देखिए यहाँ पे इंट्रूडर के अंदर है। अगर मान लो मेरे को अब 2 पेलोड चाहिए एक साथ, तो उसको करने का तरीका ये है कि सबसे पहले ये क्लियर कर दीजिए जितने भी पेलोड की पोजीशन सारी क्लियर हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने एक्स फॉरवर्ड हेडर यहाँ लगा रखा, आप देखिए। तो मेरे को यहाँ पेलोड लगाना है सिर्फ 1 के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे जाके इसको सेलेक्ट किया पहले और फिर यहाँ ऐड कर दिया। एक पेलोड मेरा ये होगा और दूसरा मान लीजिए ये मेरा पासवर्ड है। तो मैं चाहता हूँ कि यार मैं सिर्फ इसकी जगह ना मैं इसकी जगह 1 से लेके 53 तक भी कर दूँ या 50 तक भी कर दूँ तो काफ़ी होगा कि मेरे को ब्रूट फोर्स चेक करने के लिए। क्योंकि अगर वो मेरे को 5 बार के बाद ही स्टॉप कर रहा है, अगर मैं उसको 50 बार परफॉर्म करवा पाया बिना स्टॉप हुए तो वहाँ पे ब्रूट फोर्स को मैंने बाईपास कर दिया। तो ये था कि एक पेलोड यहाँ लगाया, दूसरा पेलोड यहाँ लगाया और यहाँ पे जो अटैक टाइप है ब्रूट फोर्स बाई उसके अंदर बर्ब सूट के अंदर उसको मैंने चेंज करके पिच फोर्क कर दिया। पिच फोर्क का मतलब ये है कि यहाँ पे जब 1 आएगा तो यहाँ पे मान लो मैं आपको पेलोड पोजीशन में भी ले जाता हूँ एक बार, फिर आपको पिच फोर्क समझाता हूँ। पेलोड पोजीशन में गए, जो पेलोड नंबर 1 है, पेलोड नंबर 1 मतलब ये वाला, ये पेलोड नंबर 1 है। 1 2 3 ऐसे डिसाइड होंगे, जो सबसे ऊपर होगा वो 1 होगा, उसके बाद जो नीचे आता जाएगा वो 2 हो गया। ठीक है, पेलोड पोजीशन में गए हम, पेलोड सेट नंबर 1, उसमें हमने सेट कर लिया नंबर मैंने सेट कर लिया कि फ्रॉम 1 से होना चाहिए, नंबर 150 तक होना चाहिए और उसके स्टेप कितने होने चाहिए 1, कि एक एक स्टेप पे आगे बढ़े। पहले 1 आए, फिर 2 आए, फिर 3 आए। अगर मैं यहाँ की जगह डाल देता हूँ 1 की जगह 2 तो वो आएगा, पहले 1 आए, फिर 3 आए, फिर 5 आए, फिर 7 आए। तो ऐसे स्टेप उसका बढ़ेगा ये है। और दूसरा जो पेलोड है उसमें मैंने यही किया है, नंबर ले लिया क्योंकि पासवर्ड को मेरे को हल्का सा ही चेंज करना है, ऐसा नहीं है कि मेरे को कुछ खास चेंज करना है पासवर्ड को। तो और पिच फोर्क का मतलब हम आते हैं, पिच फोर्क का मतलब ये है कि एक पेलोड पेलोड 1 का पहला एलिमेंट पेलोड 2 के पहले एलिमेंट्स के साथ ही जाएगा। अब यहाँ पे 1 आएगा तो यहाँ पे भी 1 ही आएगा, यहाँ पे 2 आएगा तो यहाँ पे 2 आएगा। तो आप इसको रैंडम भी कर सकते हैं, इसका कोई ऐसे फिक्स स्टैंडर्ड नहीं है कि आपको ऐसे ही करना है, आप कैसे भी कर दीजिए और स्टार्ट अटैक कर दीजिए। स्टार्ट अटैक करने के बाद अगर आपके रेस्पॉन्स 200 ओके आते हैं सारे के सारे तो आपने ब्रूट फोर्स को बाईपास कर दिया। ये था पहला आर्टिकल जो विशाल भाई ने लिखा था और आपको इजीली 100 बाउंटी मिल जाएगी $100 की। और $100 हमारे लिए 7,000 रुपये है। 7,000 रुपये तो बहुत होते हैं, एक हर दिन के 7,000 रुपये आ जाए तो कमाल है।
ओके। सो दूसरा राइटअप जो है वो लिखा है फौजी बारिक महायान ने, और यार आर्टिकल का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। तो इन्होंने एक आईडोर वर्नेबिलिटी एक्सप्लॉइट करी है। आईडोर का मतलब होता है इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस। इसमें दो तरह की वर्नेबिलिटीज़ होती है इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस में, कि एक तो होता है कि वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशन जो ये लिखा हुआ है, और एक होता है हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन। वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशन वो होता है दोस्तों कि जैसे मैं हूँ नॉर्मल यूज़र हूँ और आप भी नॉर्मल यूज़र हो, और हमारे लिए एक एडमिन है, हम एडमिन की चीज़ों को एक्सेस कर पाए बिना ऑथेंटिकेशन के कुछ पैरामीटर्स चेंज करके, तो वो हो गया वर्टिकल, क्योंकि मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, मेरी प्रिविलेजेस ऊपर की तरफ जा रही है। हॉरिजॉन्टल ये होता है कि मैं अगर आपका डाटा एक्सेस कर पाया, क्योंकि मैं भी एक नॉर्मल यूज़र हूँ, आप भी एक नॉर्मल यूज़र, अगर मैं आपका डाटा एक्सेस कर पाया तो मैं एक ही लेवल पे हूँ, बट मैं अपने दूसरे यूज़र की चीज़ों को एक्सेस कर पा रहा हूँ, तो वो है हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है सीधी लाइन, और वर्टिकल मतलब होता है खड़ी। ओके। तो अब इन्होंने स्टेप्स जो रिप्रोड्यूस करने के लिए बताए हैं वो ये है कि उन्होंने 2 अकाउंट बनाए। आप भी जब भी आपको आईडोर फाउंड करना हो तो 2 अटैक बनाइए। और उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, बर्प सूट में जाइए। बर्प सूट में आपको एक ऑटोराइज करने का कुछ मिल जाता है, जहाँ पे BF एक्सटेंडर कहाँ गया, एक्सटेंडर में BF स्टोर, यहाँ पे आपको एक ऑटोराइज क्या होता है, ये ना आईडोर फाइंड करता है खुद से ही, ऑटोमेटिकली ऑथराइजेशन वर्नेबिलिटीज फाइंड करने की कोशिश करता है, मतलब आईडोर फाइंड करता है खुद की मदद से। अगर आप इसको भी नॉर्मल इंस्टॉल कर सकते हैं तो ये ऑटोमेटिकली भी आइडेंटिफाई कर देगा, बट मैनुअल भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। तो मान लीजिए आपने 2 ID बनाई, A इज़ टू अटैकर, B इज़ टू विक्टिम। ये वीडियो मैं जानता हूँ कि थोड़ी बड़ी होती जा रही है, क्योंकि मैंने चीज़ें थोड़ी ज़्यादा डीप में ले जाना चालू कर दिया। तो कंसिडर करिए कि एक सिनेरियो है जहाँ पे उसने फर्स्ट अटैकर के उससे लॉगिन किया, अटैकर के अकाउंट से, और मान लीजिए उसमें वेबसाइट में ये एक लिंक है, मतलब किसी भी तरह कोई भी वेबसाइट होगी जिसमें अलर्ट्स आते होंगे उसके लिए, खुद के लिए। अलर्ट्स का मतलब है कि मेल्स आते होंगे या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ नोटिफिकेशन आते होंगे उसके पास, ये है अलर्ट का मतलब। तो कंसिडर करिए ये उसके अलर्ट्स है, ठीक है। ये है अटैकर के लिए जो उसका लिंक है अलर्ट्स के लिए, वो ये है कि उन्होंने किसी पैरामीटर पे क्लिक किया होगा और URL में ये वाला लिंक खुल गया होगा, जैसे ये वाला खुला हुआ है वैसे उनके लिए खुल गया होगा। फिर उन्होंने क्या किया कि एक डिलीट करने का ऑप्शन था उन अलर्ट्स को डिलीट का बटन दबाया और उसको प्रॉक्सी कर लिया मतलब उसको इंटरसेप्ट कर लिया उस रिक्वेस्ट को बर्प सूट में। तो उन्होंने नोटिस किया कि जो बर्प सूट में जो रिक्वेस्ट इंटरसेप्ट हुई है उसमें एक अलर्ट ID दिखा रहा है, ये है अलर्ट्स की ID। तो अगर ये है डिलीट की रिक्वेस्ट और डिलीट में हम भेज रहे हैं ये वाली अलर्ट की ID, तो इसका मतलब ये है कि हमको ये वाली ID की जो अलर्ट्स है उनको डिलीट करना है। अब कंसिडर करिए कि उन्होंने यही चीज़ उसके साथ रिपीट करी विक्टिम वाली ID के साथ। तो उन्होंने नोटिस किया कि विक्टिम की जो अलर्ट ID है, मतलब अलर्ट की जो ID है वो थी ये। तो उन्होंने जब इस ID को विक्टिम की ID से रिप्लेस किया तो उन्होंने नोटिस किया कि उनके पास स्टेटस आया 200 ओके, और विक्टिम्स के अलर्ट डिलीट हो गए थे। ये देखिए 200 ओके स्टेटस आया। तो ये था इतना सा इम्पैक्ट, ये था आईडोर की वो किसी और के अलर्ट डिलीट कर पाया, ये था हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन, ठीक है। अब आप इसको सिर्फ इतने को सबमिट करेंगे तो हो सकता है आपको छोटी बाउंटी दे, ये मीडियम लेवल में रख के आपको $500 $600 दे दे। इसका आपको इम्पैक्ट कैसे बढ़ाना है इन्होंने खुद भी एक्सप्लेन कर रखा है कि यहाँ पे आप ये सिनेरियो नहीं दिखा सकते, आपको परफॉर्म नहीं करना है, ये सिनेरियो आपको दिखा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उनका कोई लेजिटिमेट यूज़र हो, कोई ओरिजिनल और रियल यूज़र हो जिसका डाटा आप गलती से डिलीट कर दें। तो उसकी जगह आपको जाना है बस इस ID की जगह इसको अब जब इंट्रूडर में भेजना है, जैसे मैंने आपको थोड़ा पिछले वाले आर्टिकल में बताया कि इंट्रूडर में कैसे भेजते हैं, उसमें इंट्रूडर में भेजना है, इसके अक्रॉस पेलोड लगाना है, अलर्ट ID के अक्रॉस एक न्यूमेरिक पेलोड ही लगा देना है, और इसकी वैल्यू हर एक वैल्यू एक करके इंक्रीज़ करते जाना है। ऐसे आपको बताना रिपोर्ट में, ये नहीं कि आप खुद ही परफॉर्म करने लग जाओ, आपको रिपोर्ट में सिर्फ इतना सा बताना, जैसे यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा है कि यहाँ से मैंने चालू किया, यहाँ तक गया, और स्टेप दिखा रखा है 1, तो हर एक का 200 ओके आ गया। तो ये आपको सिनेरियो ने दिखाना है, और आप जैसे इनको 13,500 की बाउंड्री मिल गई, आपको भी इसके आसपास 1,000-1,200 की बाउंड्री मिल सकती है ईजिली। तो ये था आज के 2 आर्टिकल। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दैट्स ऑल।